क्या आपको पता है कि एक ऐसा राक्षस था जिसने शिव से ही आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उसी आशीर्वाद के घमंड में उसने शिव जी की पत्नी माता पार्वती को पाने का प्रयास किया। वह राक्षस था अंधकासुर, जो जन्म से अंधा था, लेकिन उसकी लालसा अंधी नहीं थी। उसने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि जब तक वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। महादेव ने उसे यह आशीर्वाद दे दिया और वह शक्ति पाकर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, देवताओं को पराजित किया और फिर उसकी दृष्टि उस पर पड़ी जो स्वयं सृष्टि की जननी थी, माता पार्वती। उसने निश्चय किया कि वह पार्वती को अपनी पत्नी बनाएगा और अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई कर दी। उसके कदमों की गूंज से पूरी धरती कांपने लगी। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। माता पार्वती ने जब यह सुना तो वे शिव जी के पास गईं और बोली, प्रभु, यह राक्षस आपके ही वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। महादेव ने आंखें खोली और उनकी तीसरी आंख में भयंकर ज्वाला दिखाई दी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और वीरभद्र तथा गणों को आदेश दिया कि इस राक्षस का अंत करो। अंधकासुर ने कैलाश पर आक्रमण किया, लेकिन महादेव का क्रोध देखकर उसकी सेना भय से कांप उठी। शिवजी ने त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रहार किया और वह घायल होकर गिर पड़ा। लेकिन तभी उसकी रक्त की हर बूंद से नए नए अंधकासुर पैदा होने लगे। पूरा कैलाश उनकी भयावह हंसी से गूंज उठा। शिवजी ने वीरभद्र और गणों को आदेश दिया कि अंधकासुर के रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। गणों ने रक्त पीना शुरू कर दिया और महादेव ने त्रिशूल का अंतिम प्रहार किया। अंधकासुर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने भारी अपराध किया है। महादेव ने करुणा दिखाई और कहा, तूने पाप किया, परंतु पश्चाताप का अवसर मिलेगा। उन्होंने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया ताकि वह सदा अपने पाप का प्रायश्चित करता रहे, और तभी से वह अंधक गण कहलाया। इस रहस्यमयी कथा से यही संदेश मिलता है कि शक्ति का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और महाकाल का धैर्य जब टूटता है तो सृष्टि कांप उठती है।